साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ने जा रहे हैं आज धार्मिक स्थल की तीसरी क्लास। क्योंकि धार्मिक स्थल साथियों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं, यूं समझ के चलो। ठीक है, तो बड़े व्यवस्थित तरीके से अपन पढ़े और आगे बढ़े। प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए, मेन मुख्य उद्देश्य यही है। और साथियों आप सभी को ये खुशखबरी ऑलरेडी टेलीग्राम से मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों की बहुप्रतीक्षित, क्यों बहुत ज्यादा प्रतीक्षित जो थी, रीट मुख्य परीक्षा की वन लाइनर आ चुकी है। और उसका वीडियो आपको लगभग अभी जब क्लास देख रहे हो आप, उससे लगभग 2 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा पूरी डिटेल की, कहां कैसे क्या, उसमें क्या है क्या नहीं, किसके लिए इंपॉर्टेंट है किसके लिए नहीं, सब कुछ, हर सवाल का जवाब उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस या ऑनलाइन कैसे लें या जो भी सब कुछ चीजें सब उसके अंदर मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो कहीं कोई चिंता आपको नहीं करनी है, वो वीडियो का देख लेना, उसके अंदर सारी चीजें है। ठीक, तो अब उस वन लाइनर के इसमें अपन बात नहीं करके उसके अंदर ही बात करेंगे। ठीक है, अब इस पे तो है, अपन इस पे चल रहे हैं मंदिरों में। ठीक है, मंदिरों में बढ़िया धार्मिक भावना, सात्विक भावना के साथ में अपन इनको देखते हैं एक एक। देखो यूं तो थे, कद देखो मंदिर में दर्शन दर्शन कद करो, बाकी यूं मैं हाथों हाथ ही था मंदिर में दर्शन भी करा दो। मतलब मैं बाबूजी का फोटो भी बता रही हूँ, बाबूजी मंदिर का फोटो भी बता रही हूँ। मतलब आपने अनुभव महसूस यूं पहला कि थे खुद ही बाबूजी ने नमन करवाने गिवड़ाओ। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहला साथियों अपन मंदिर पढ़ने जा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। अब आप लोगों को पता है कि साउथ में तो अपन पढ़ते हैं कि तिरुपति बालाजी का मंदिर, अपन साउथ में अपन को सभी को पता है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, लेकिन उस दक्षिण भारत के मंदिर के आधार पर ही पहले तो यदि ये कहें कि राजस्थान का एकमात्र तिरुपति बालाजी का मंदिर पहले कह सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो है दूसरा भी बन गया है। तो पहले कहा जाता था कि तिरुपति बालाजी का राजस्थान में एकमात्र जो मंदिर वो सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ठीक है, कहां? सुजानगढ़ चूरू के अंदर, और 1994 में निर्मित पूरी वो उस तर्ज पर ही, और वहीं की मतलब यूं समझ लो कि जैसे ब्रांचेस होती है ना, उसी तरीके से ब्रांचेस के टाइप से ही ये चीजें यहाँ पे, इनकी भी देखो यहाँ पे शाखा है एक तरीके से। तो वेंकटेश फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ये संचालित है और दक्षिण भारत के स्थापत्य कला के विशेषज्ञ डॉक्टर एम नागराज और डॉक्टर वेंकटाचार्य की देखरेख में बना है। मतलब वहीं से वहीं के पुजारी जी, वहीं के ये। और मैं तो ये कहता हूं कि तिरुपति बालाजी की आप सभी विद्यार्थियों पर पूरी कृपा रहे और मेहनत करने की पूरी शक्ति दे, और जो मेहनत करेगा बढ़िया शिद्दत से वो 100% सफल हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे ये ध्यान देना। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं सुजानगढ़ चूरू, दूसरा इसका निर्माण 1994 में वेंकटेश फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, और एम नागराज, बहुत गहराई से बना तो एम नागराज और वेंकटाचार्य, ये याद रखना है। ठीक है, और देखो प्रश्न यदि और एग्जामिनर पूछना चाहे तो भित्ति चित्रों में विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है इस मंदिर के अंदर। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी जैसा ही मंदिर सिरोही के मावल में भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एकमात्र मंदिर अब राजस्थान का नहीं रहा है जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ये दक्षिण शैली में ही बना हुआ है। ठीक है, द्रविड़ शैली के अंदर। तो ऐसा ही मंदिर जो है वो, अब ये वाला जो मंदिर है साथियों, जो आप मेरा भी फोटो देख रहे हो साथ में, ये मावल आबू रोड वाला है। ठीक है ना, मावल आबू रोड सिरोही। तो ये जो है साथियों, ये आपके ध्यान रखना कि अब तिरुपति बालाजी के 2 मंदिर है अपने राजस्थान के अंदर। तो एक तो सुजानगढ़ चूरू, दूसरा मावल आबू रोड सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं आज की स्लाइड में, सालासर बालाजी चूरू। चूरू के अंदर ही सालासर बालाजी का भी मंदिर है, और आप सभी लगभग, ये कोई याद करने की चीज नहीं है क्योंकि सालासर बालाजी चूरू सभी को याद रहता है। अब देखो सालासर बालाजी में देखो बालाजी यानी कि हनुमान जी की प्रतिमा तो है, हनुमान जी के शीश की पूजा की जाती है। और ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति साथियों खेत से प्राप्त हुई है, खेती करते हुए किसे? मोहन जी को प्राप्त हुई है। किसको? मोहन जी। ठीक, ऐसे याद रखना। देखो जिकारो दान बढ़िया लगे, सम्मान, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो मोहन जी, अब मोहन जी कौन थे? मोहनदास, बाबा मोहनदास। ठीक है, अब मैं विस्तृत रूप बता दूं कि बाबा मोहनदास जी को ये मूर्ति मिली खेती करते समय। ठीक है, हल चलाते समय तो ये मूर्ति प्रकट हुई। खासियत क्या है कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे। ठीक है,
और ये ध्यान रखना कि माता अंजनी का भी मंदिर यहीं इस परिसर के अंदर बना हुआ है। सालासर बालाजी चूरू की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस स्लाइड का सार ये है साथियों कि तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ चूरू, सालासर बालाजी मंदिर चूरू के अंदर, ठीक है। ये दक्षिण शैली में ही बना हुआ है, उसी मंदिर से उसी से लिंक है, वहीं से संचालित है। भित्ति चित्रों में विष्णु के 10 अवतार हैं और गहराई से प्रश्न बना तो एम नागराज और वेंकटाचार्य याद रखना है। सालासर बालाजी के अंदर मोहनदास जी को मूर्ति मिली, खेती करते हुए मूर्ति मिली, हल चलाते हुए। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी है, माता अंजनी का भी मंदिर यहीं पे है। और ये हो गई आपको याद। चलिए अब आ जाते हैं अपन अगले स्लाइड पर। अब बात करते हैं साथियों सूर्य मंदिर झालरापाटन। अब सूर्य मंदिर जो है सिर्फ झालरापाटन में नहीं है, सूर्य मंदिर और भी है, जो जोधपुर में भी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी है। तो सूर्य मंदिर वैसे बहुत है, लेकिन अब अपन जो ये पढ़ रहे हैं वो झालरापाटन झालावाड़ वाला है, ठीक है। तो सूर्य मंदिर झालरापाटन, उपनाम पद्मनाभ मंदिर या पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी प्रश्न आ सकता है। इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य मंदिर भी कह देते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर भी कह देते हैं और पद्मनाभ मंदिर भी कह देते हैं। स्थान कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, ठीक। ये खजुराहो शैली में बना हुआ है, ठीक है। घुटनों तक जूते पहने हुए सूर्य की मूर्ति है इसमें, ठीक है। सूर्य भगवान की मूर्ति और कैसी है? घुटनों तक जूते पहने हुए सूर्य भगवान की मूर्ति है। अब देखो, अब जो मैं आपको बता रहा हूं साथियों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है ये पूछा जाता है तो झालावाड़, लेकिन ये कहाँ है ये पूछने की संभावना कम रहती है। प्रश्न बनता है इसमें कूट वाला ज्यादातर, और कूट वाले में पूछ लिया जाता है सत्य असत्य से संबंधित में पहला तिथि अंकित मंदिर। राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। जहां पे 6, 8, 9, 6 और 2 8, 8 और 1 9 ये है तिथि अंकित है। यहाँ पे अर्धनारीश्वर प्रतिमा है, चंद्रभागा नदी के किनारे है, और अन्य नाम जो है वो चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी है। तो याद क्या क्या रखना है? देखो, चंद्रभागा मंदिर और चंद्रमौलीश्वर ये साथ में याद रह जाएंगे, ठीक है। चंद्र से साथ में याद रह जाएंगे। और चंद्र के ऊपर वाला अपन ने पढ़ा सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य और चंद्र साथ में पढ़ रहे हैं तो याद रखने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि आधी चीज तो कम से कम याद क्लास में करवा दो, और आधी तो विद्यार्थी भी टैलेंटेड है यूं तो आधी ये याद कर ली तो थोड़ो चको दियो, थोड़ो मको दियो, डेबा को पेट भर गयो। तो यहाँ पे जो है साथियों ये ध्यान रखना कि सूर्य मंदिर झालावाड़ और चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी आपके झालावाड़ के अंदर। चंद्रभागा नदी 6, 8, 9 पहला तिथि अंकित, बस यही याद रखना है। क्या है याद? बस हो गया। अब आते हैं साथियों अपन रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? रणथंभौर। अब रणथंभौर का अभ्यारण्य पढ़ते हैं ना अपन, तब भी अभ्यारण्य वैसे अपन रीड की क्लासेस में पढ़ेंगे, आपके है सिलेबस में। अभ्यारण्य पढ़ते हैं तब भी अपन को ये पढ़ना ही है, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश। अब देखो, कोई भी काम शुरू करेंगे तो कहते हैं कि श्री गणेश, ठीक है। सॉरी, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो कहते हैं कि श्री गणेश करें, ठीक है। और ये त्रिनेत्र गणेश जो है इनके बारे में मान्यता है कि राजस्थान में कहीं भी कोई भी पत्रिका हो, शादी हो, तो पत्रिका पहली इनके चढ़ती है। अब कई जना हमें पके चढ़ा दिया करें, हमें पके हम जो न थे मारवाड़ी, भाई मारवाड़ में पढ़ रहे हो तो इतो तो समझ सको। हमें पके भाई हिंदी में समझना हो ये है कि भगवान को याद करके वहीं पे जो है वो अर्पित के भगवान जी मान लेना, ठीक है। हम आ नहीं सकते, मान लेना, बिन क्या करें मारवाड़ी में हमें पके, ठीक है। तो कई जना हमें पके कर दिया करे और कई जना पहुंच जाया करे। तो सबसे पहली पत्रिका यहीं पे पहुंचती है शादी की, ठीक है। अब देखो, गणपति के मुख की पूजा होती है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे गणपति जी का जो रूप है वो लेटा हुआ रूप है, ठीक है, लेटे हुए। अब कल अपन ने पढ़े थे लेटे हुए हनुमान जी, पौड़ी ओढ़ा हनुमान जी पांडु फल, याद है ऐसे कैसे? अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे लेटे हुआ रूप लेटा हुआ है इनका। और देश का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर ये माना जाता है। सबसे पहले विवाह की पत्रिका आपके ही चढ़ाई जाती है। और ध्यान क्या देना है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। देखो, आप देख सकते हो 3 नेत्र, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है। ये है आपके इंपॉर्टेंट, तो ये भी ध्यान देना। फिर इंपॉर्टेंट भाई साहब एक और है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर। रणथंभौर भी सवाई माधोपुर, ये भी सवाई माधोपुर। अब घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में एक चीज और ध्यान रखना कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग, ठीक है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में यहां से ध्यान रखना 12वां ज्योतिर्लिंग, ये जो है साथियों ये ध्यान रखना है आपको। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर के
अंदर, ठीक है। सिवाड़ गांव में ये मंदिर है और 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ खासियत क्या है कि शिवलिंग हमेशा जल में डूबा रहता है, आप फोटो देख सकते हो यहाँ। और दर्शन जो है ना, सामने लगे हुए कांच से दर्शन किए जाते हैं। ये कांच लगा हुआ है थोड़ा झुका के ऐसे, तो सामने जो ये तो जल में डूबा रहता है शिवलिंग, और सामने भक्त सामने लगे कांच में देखकर इनके दर्शन करते हैं। ये है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर की खासियत। तो एक एक चीज में कोशिश मैंने यही की है कि विद्यार्थी जो है सिर्फ पढ़े नहीं, उसे समझे भी और दिमाग में हो जाए फिट, कि मान लो एक से दूसरी बार क्लास भी देखी है तो उन्हें याद हो जाए। देखो किताबें हैं, टेस्ट सीरीज, वो सब द्वितीयक है, प्राथमिकता क्या है समझ लेना। यदि मैंने तो प्रयास क्लासों में यहां तक ये भी किया है कि जो बुक लेने में सक्षम नहीं भी है तो वो क्लासेस देखकर भी जो है एक बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता है। मैंने मेरी तरफ से साथियों कोई भी कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं क्लासेस में, चाहे कोई भी उठाकर देख लो आप। बस किताबें ये होती है कि कई सारे विद्यार्थी कंटिन्यू नहीं देख पाते, क्लासेस स्किप करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा समझ लिया फिर उसमें से भी देख सकते हैं, तो इसीलिए वो सुविधा के रूप में उपलब्ध करवाई है। वो मेरी कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है। प्राथमिकता जो रही है वो ये है, जो आप देखोगे मैं हमेशा आप लोगों के लिए लगभग पिछले 1.25 साल से कंटिन्यू क्लासेस दे रहा हूं। कहीं कोई शुल्क न मांगा है, न भविष्य में कभी मांगूंगा भी नहीं, ठीक है। जिस दिन मैं आपको क्लासेस का, जिस दिन मैं शुल्क मांग लूं या कह दूं कि पेड क्लासेस भैया अब करनी पड़ेगी, उस दिन समझ लेना कि अब सर को नहीं देखने का समय आ गया है, सर थक चुके हैं, ठीक है, ये समझ लेना उस दिन। बस चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। अब त्रिपुरा में देखो त से शुरू हो रहा है और तलवाड़ा आपको याद रखना है। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर उपनाम जो है तुरतई माता, ठीक है। तुरतई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी कहा जाता है। पांचाल जाति की कुल देवी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए गोटिया अम्बा मेला कहाँ है? बागीधोरा। अब देखो बांसवाड़ा आएगा तो काफी सारे विद्यार्थी कर देंगे, और मान लो बांसवाड़ा आया ही नहीं ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में कोई दूसरे दे दिए, जैसे घाटोल दे दिया, बागीधोरा दे दिया, ये ऐसे दे दिए, बांसवाड़ा के चारों इलाके दे दिए मान लो। अब जो बांसवाड़ा के वहां के जो अभ्यर्थी है वो तो कर देंगे, लेकिन अपने जैसे कोई पश्चिमी राजस्थान से है, कोई पूर्वी राजस्थान, कोई उत्तरी राजस्थान, उनकी बकरियों का क्या होगा? उनकी बकरियां तो सब डिब्बे में आ जाएगी, तो इसीलिए उनकी बकरियां भी डिब्बे में नहीं आए, तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि बागीधोरा भी याद रखना है, ठीक है, ताकि थे दौरा नहीं हुआ बेटे एग्जाम में, तो अटे बागीधोरा याद रख लीजिए, थे बट दौरा नहीं बोला, ठीक है। तो बागीधोरा बांसवाड़ा, ठीक है साथियों। पांडवों ने वनवास के समय यहाँ पे कुछ समय गुजारा था। क्यों? पांडव वनवास में देखो दौरा होता, अन्य अंदर भटकना पड़ता, तो वनवास की टाइम भी वे दौरा नहीं हो, थोड़ा सोरा हो जाए, ये वास्ते बाकी दौरा में कुछ टाइम निकाल दियो, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए चैत्र अमावस्या को मेला भरता है और पांडवों ने यहाँ पे 88 के सब्सक्राइबर वाले ब्राह्मणों को खाना खिलाया। अब 88 के को क्या मतलब है गुरुजी? के का मतलब तो आपको पता ही है 1000 है, और आप YouTube से पढ़ रहे हो तो ये के का मतलब आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया था। अब के का मतलब पता ही है, 88 के YouTube चैनल वालों ब्राह्मण हो कोई बाणे भोजन करायो, और यूं याद रख लीजिए। तो यहाँ पे जो है पांडवों ने यहाँ समय गुजारा था, और ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किस मंदिर का संबंध पांडवों से भी रहा है। तो एक तो महाभारत काल का पांडु पोल आपको पता ही, एक ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है, 88 के सब्सक्राइबर वाला, ठीक। चलिए ब्रह्मा मंदिर छिंच बांसवाड़ा। एक ब्रह्मा मंदिर अपन पहले पढ़ चुके, कौन सा पढ़ा अपन ने? पुष्कर वाला पढ़ा है, ठीक है ना, पुष्कर वाला आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य वाला, ठीक है। गोकुल चंद पारिक ने पुनर्निर्माण जीर्णोद्वार करवाया, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके। और फिर अब पढ़ रहे हैं बांसवाड़ा। एक और इसके बाद में बचा आसोतरा बालोतरा वाला, जो खेतेश्वर महादेव द्वारा, खेतेश्वर महाराज द्वारा स्थापित है। तो ये छिंच बांसवाड़ा वाला भी ध्यान रखना, 12वीं सदी में निर्माण हुआ और जीर्णोद्वार 1495 के अंदर करवाया गया। फिर देखो अर्थुणा का शिव मंदिर। अर्थुणा भी कहाँ है? अर्थुणा भी, ये सारे बांसवाड़ा की है साथियों, ठीक है, ये स्लाइड ही पूरी। तो अर्थुणा भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। और अर्थुणा साथियों आपको बताऊं मैं, परमारों की राजधानी भी रही है, ठीक है, परमारों की राजधानी रह चुकी है अर्थुणा, ठीक है ना। अर्थुणा का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम जो था इसका अर्थुणा का उत्थुनक था। अर्थुणा का प्राचीन नाम उत्थुनक था। लकुलिस संप्रदाय, जो लकुलिस आपको पता है शैव संप्रदाय से संबंधित रहा है, तो लकुलिस संप्रदाय से संबंधित रहा है। निर्माण मागध के परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंड राय द्वारा निर्माण को कराया। मंडलिक, देखो चामुंड और यहां मंड, तो मुंड मंड याद रख लेना, मंड मुंड, ठीक है। क्या याद रखोगे? मंड मुंड।
तो मंड के पुत्र मुंड यानी मंडलिक के पुत्र चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया। लकुलिक संप्रदाय से संबंधित है। अर्थुना का शिव मंदिर है। अर्थुना का प्राचीन नाम उत्तुनक था। ये परमारों की राजधानी अर्थुना रही हुई है, ये ध्यान रखना। और ये बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं साथियों, ये जो है बाड़मेर का मंदिर है, किराड़ू मंदिर। और किराड़ू मंदिर के अंदर भी अब आपको देखो एक बागीदोरा, जब आपने ये नाम याद रखा है तो एक याद रख लेना कि हातमा गांव। क्या याद रखोगे? हातमा गांव, जो मैंने कल की क्लास में भी जिक्र किया था। तो ये किराड़ू के अंदर तो है ही, ठीक है, किराड़ू का शिव मंदिर है। वैसे ये मंदिरों, ये जो भी जैसे खजुराहो, इसी बाढ़, जैसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अब खजुराहो मंदिर जो है वो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ठीक है, मंदिरों का समूह है। यहाँ पे भी मंदिरों का समूह है। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है साथियों वो है कि हातमा गांव के अंदर है। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। उपनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन सभी को याद है, ठीक, कि राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और जिसको याद नहीं है ना, वो या तो याद कर लेना या पढ़ाई छोड़ देना। कि ये तथ्य अगर किसी को याद नहीं है तो समझ लेना कि अभी मेहनत बहुत करनी बाकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हो नहीं सकते सिलेक्ट, लेकिन अभी मेहनत बहुत ज्यादा करनी बाकी है। जब राजस्थान का खजुराहो यदि याद नहीं है, यह भी परमार शासकों की राजधानी रह चुका है साथियों, और किरातकूप के नाम से जाना जाता था। देखो, अर्थुना को उत्थुनक कहा जाता था, इसे किरातकूप के नाम से जाना जाता था, किरातकूप के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए, यहां 5 मंदिर। अब देखो, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल ही होता है, खजुराहो के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये जो है 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 4 मंदिर तो है शिव मंदिर, इसलिए किराड़ू शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और एक है विष्णु जी मंदिर, ठीक है, एक विष्णु जी का मंदिर है। अब देखो, ध्यान है कि कोई भी दानव या असुर या कोई भी होता तो तपस्या करता कि नहीं, वरदान लेनो है, अमर होनो है, की भी टारगेट है, तो तपस्या करता महादेव जी। तो महादेव जी भोला शंभू बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाया करे के बोल वत्स, के वत्स बोलने पहला महादेव जी के तथास्तु, अब तू बोल के कैसे जाए के बाबू जी मैं तो अमर होना चाहूं। अरे महादेव जी कहते हैं तो मैं तो तथास्तु कर दिया। एड़ा भोला है, भोलेनाथ वास्तव में तो भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ ने तो बहुत जनों को वरदान दे दिए कि साहब ऐसे ऐसे होना चाहिए मेरे, तो क्या डायरेक्ट तो अमर करूं नहीं, तू कोई कंडीशन लगा दे, तो क्या मैं नर से भी ना मरूं, मैं जानवर से भी ना मरूं, मैं यूं ऐसे करके। और असुर जो है महादेव जी पटा देते थे, अब असुर पटा देते। अब विष्णु जी कहे कि महादेव जी वास्तव में भोला रिया है, और महादेव जी तो आशीर्वाद दे दिया करे, और मैं जो है अब तोड़ निकालने का काम मेरो है। जो विष्णु जी, आपको पता है बहुत सारे अवतार विष्णु जी ने लिए हैं, और सभी किसी न किसी राक्षस को मारने के लिए या कोई ना कोई इसी उद्देश्य से लिए हैं, ठीक है ना। मैं जो है इन अपने पौराणिक कथाओं से, और आस्तिक तो मैं हूं, ये बात पक्की है, ठीक है। मैं बहुत विश्वास करता हूं, और मैं विद्यार्थियों को उस तरीके से बताना चाहता हूं ताकि वो इस चीज को अच्छी तरीके से याद कर ले। मेरी श्रद्धा बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, फिर विष्णु जी को कोई ना कोई अवतार लेना पड़ता था। यहाँ मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई है कि महादेव जी देखो भोले हैं, तो महादेव जी ने वरदान बहुत सारे दिए, तो 4 शिव मंदिर है, फिर एक तोड़ निकालने वाले फिर बाद में एक ही है, पीछे विष्णु जी तोड़ निकालते थे सभी, ठीक है, कि भाई इस राक्षस को कैसे मारना है, भाई इसके लिस्ट में, इसके लिस्टेड में देखो इसकी कमी कहाँ रही है, इसने वरदान मांगने में कहाँ पे वीक पॉइंट छोड़ा है, उस वीक पॉइंट को हाईलाइट करके नोट करके, और फिर जो है अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट किया करते थे। कौन? विष्णु जी किया करते थे, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा व सुंदर मंदिर सोमेश्वर, ठीक है, सबसे बड़ा, इन मंदिरों में सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर जो है वो सोमेश्वर मंदिर है, ठीक है, इस ग्रुप ऑफ टेम्पल में। गुप्त काल, परमार काल और सोलंकी शैलियों का अद्भुत मिश्रण और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि गुप्त काल का भी भाई परमार कालीन और आपके चालुक्य सोलंकी, ठीक है। तो इन तीनों शैलियों का जो है बहुत बढ़िया मिश्रण। समुद्र मंथन, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण की लीलाओं आदि का वर्णन यहाँ मंदिरों में देखने को मिलता है। और मोहम्मद गोरी का आक्रमण भी इस पे हुआ है, और साथ ही नागर शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है। ये देखो, किराड़ू के मंदिर के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, बिना कोई हिडन या कंडीशन अप्लाई के सब कुछ जानकारी आपके पास में आ चुकी है। अब बात करते हैं साथियों हल्देश्वर महादेव मंदिर। मैं जब छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ी शरारत करता था, ठीक है, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़े मंदिरों में भी जाता था। तो यहाँ पे जो है हल्देश्वर महादेव मंदिर में भी मैं गया हुआ हूँ। मैं आपको पता है, मैं अपने प्रारंभिक जो है जीवन काल मैंने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ही गुजारा है।
तो हल्देश्वर महादेव मंदिर के बारे में यह है कि 7 पहाड़ियां पार करके वहां पे जाना पड़ता था। मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति याद है, तो वहां गए थे, तालाब देखा था, केकड़े देखे थे, बस यही याद रहता है। एक बच्चे को क्या याद रहता है, तो ये चीज है। अब महादेव जी केड़ा हाथ दर्शन कट करिया बे सब याद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है। अब पीपलूद गांव जो है साथियों, वहां 56 की पहाड़ियों में बना हुआ ये मंदिर है, और इस पीपलूद को साथियों मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है, और हकीकत में बहुत रमणीक और बहुत प्यारा स्थल, वो बहुत अच्छा, दार्शनिक, देखने के लायक, सब कुछ कह दो तो भी कमी है, ठीक है। यहां महादेव और जोगमाया का मंदिर बना हुआ है, और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत पर्यटक भी बहुत आते हैं यहाँ पे। तो ये अपने हल्देश्वर वाला कहा याद रखोगे आप, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। पीपलूद गांव में 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है, मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। चलिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं साथियों कि आप लोगों की क्लास जो है इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि ऑनलाइन शैली में शिक्षक को पढ़ाने के अलावा ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि कोई बोर नहीं हो जाए। हम बोर वह कि वो मन ध्यान ही कौन है, पर तो भी ध्यान रखना पड़े कि कोई बोर नहीं हो जाए। गुरु जी आप तो बोर कर देते हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिल जाए, ठीक है। अरे कई चीजें ध्यान रखनी पड़े, क्या करा। बंडदेवरा, अब देखो किराड़ू पढ़ लिया अपन ने, अब बंडदेवरा का शिव मंदिर, इसे ये जो है किशनगंज बारा के अंदर है, और इसे 10वीं सदी में निर्मित किया गया, और ये भी खजुराहो शैली में बना हुआ है। अब खजुराहो शैली में क्या होता है साथियों कि खजुराहो शैली में एक तो काम शास्त्र पर आधारित मूर्तियां होती है, ठीक है, काम कला पर आधारित, ठीक है, काम कला पर आधारित रतिक्रिया में रत जो है, ऐसी चित्रकारी, ऐसी मूर्ति कला वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है किसे, बंडदेवरा को। मिनी खजुराहो कह दो चाहे वागड़ का खजुराहो कह दो आप, तो ये बंडदेवरा को कहा जाता है। बंडदेवरा बारा, ठीक है, किशनगंज बारा के अंदर है। और राजस्थान का खजुराहो आपको बता ही दिया, कल मेवाड़ का खजुराहो जगदम्बिका मंदिर बता ही दिया था आपको, ठीक है ना। निर्माण इसका किसने करवाया, मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने निर्माण करवाया। पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है, 10 + 18 खंभों पर यह निर्मित है। ये मंदिर है, देखो अभी जो है दशा ठीक नहीं है, ये देख सकते हो आप। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में, ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर का सोरसेन बारा, और सोरसेन बारा कुर्जा पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, तो ये आपको तो ध्यान ही होगा। वैसे देश का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है, ठीक है। कहां, ब्राह्मणी माता के मंदिर में। झाला जालिम सिंह द्वारा सीढ़ियां बनवाई गई यहाँ पे, इस मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो झाला जालिम सिंह द्वारा बनवाई गई, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। चलिए अगला मंदिर अपन ले लेते हैं, सीताबाड़ी बारा। तो सीताबाड़ी बारा जो है साथियों, यहाँ सीता, लक्ष्मण और वाल्मीकि के प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। ये सीताबाड़ी आप देख ही पा रहे हो, ये कुंड बना हुआ है, ये वाला सीताबाड़ी का मंदिर है। सहरिया जनजाति का प्रमुख आस्था स्थल है, इसलिए इसे सहरिया जनजाति का, यहाँ जब मेला बढ़ता है ना, इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कह दिया जाता है। और सहरिया जनजाति बारा में ज्यादा है, आपको पता ही होगा, तो ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ पे मेला बढ़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों गंगा मंदिर की। अब गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर ये पूछे तो आपके भरतपुर आपको चले जाना है, ठीक। तो गंगा मंदिर कहाँ है, भरतपुर के अंदर। ध्यान क्या देने लायक चीजें हैं, हिंदू, बौद्ध और मुगल शैली का बना हुआ मंदिर है, यानी कि इन पे इतने प्रभाव इस मंदिर पे पड़े हैं। निर्माण 1846 में बलवंत सिंह द्वारा करवाया गया। 1937 में ब्रजेंद्र सिंह द्वारा गंगा मूर्ति स्थापित की गई, गंगा जी की मूर्ति के रूप में स्थापित की गई, गंगा मूर्ति स्थापित की गई। तो एक तो क्या याद रखना, बलवंत सिंह जी, एक ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है। क्या याद रखना, बलवंत सिंह जी पहला है, बाद में कौन है, ब्रजेंद्र सिंह जी है। 1846 के अंदर और 1937 के अंदर, हालांकि सन याद नहीं रखोगे तो चलेगा, सन इतने नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बल ब्रजेंद्र में था, ये याद रख लेना कि बलवंत सिंह जी और ब्रजेंद्र सिंह जी, ठीक है। ऊषा मंदिर, अब ऊषा मंदिर है ना, ये वैसे ऊषा मंदिर ही है, लेकिन बाद में जो है इसे मस्जिद में बदला गया, इसलिए ऊषा मस्जिद भी आ जाता है कई बार कि ऊषा मस्जिद कहाँ है, ठीक है। लेकिन ये मूल रूप से ये क्या था, मंदिर था। बयाना भरतपुर के अंदर, और आपको मैं बताऊं बयाना जो है साथियों नील की खेती के लिए जाना जाता था, ठीक है, नील की खेती के लिए। एक तो ये, और एक सरखेज, गुजरात का सरखेज, वो भी नील की खेती के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बयाना भरतपुर के अंदर अपने है ये ऊषा मंदिर। निर्माण राजा महिपाल की रानी चित्रलेखा द्वारा किया गया है, ठीक है। ऊषा मंदिर का निर्माण किसने, चित्रलेखा ने करवाया। इसे ऊषा मस्जिद में बदला गया बाद में, ठीक है। फिर ध्यान रखना, देखो गंगा मंदिर हो गया भरतपुर, ऊषा मंदिर हो गया, फिर लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, भरतपुर।
पुराना मंदिर राजा बदन सिंह ने बनवाया और नया मंदिर राजा बलदेव सिंह जी ने बनाया है, और भरतपुर के जाटों के कुल देवता ये कहलाते हैं। अब भरतपुर में आपको पता है धौलपुर भरतपुर जाटों का शासन रहा है, राजा सूरजमल जी है, जाटों का अफलातून वगैरह, ये आप अब अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे ना राजवंश, उसके अंदर मैं आपको इनकी सबकी स्टोरी वैसे बताने वाला ही हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान, अरे क्लास ही पूरी होगी, ध्यान ही कौन पढ़े। ठीक, तो आज तो अपन ने बहुत सारे मंदिर पढ़े हैं शुरुआत से। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं, चलिए एक थोड़ी सी नजर मार लेते हैं कि आज पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तिरुपति बालाजी, और इसका हाथों मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, ये सालासर बालाजी मोहन जी को मूर्ति मिली ऐसे करके बता दिया था आपको। फिर उसके बाद में अपन आए कहाँ, अपन आए झालावाड़। झालावाड़ में अपन ने सूर्य मंदिर, जूते घुटने तक पहने हुए सूर्य मंदिर की शैली, खजुराहो शैली में बना हुआ, 7 शैलियों का मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर में सबसे जो याद रखने लायक चीज है वो है तिथि 6, 8, 9, अर्धनारीश्वर प्रतिमा और चंद्रभागा नदी, और चंद्रमौलेश्वर भी कहते हैं। तो सूर्य और चंद्र अपन ने साथ में पढ़ लिए थे। फिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपने देखा भी है, रणत भंवर मंदिर भी कहते हैं। चलिए एक और याद आ गया, ठीक है, रणत भंवर मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो इनका रूप है वो लेटे हुए गणेश जी का है। ठीक है, तो देश का सबसे प्राचीन मंदिर और पहली पत्रिका अटेजा है। भुजमेश्वर महादेव मंदिर में याद रखने लायक चीज है 12वां ज्योतिर्लिंग इसे कहा जाता है। ठीक है, और सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में शिवलिंग हमेशा जल में डूबा रहता है, कांच में दर्शन करते हैं। बस याद हो गया। आ जाओ तीसरी स्लाइड में, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा तुरतई माता भी कहते हैं, त्रिपुरा महालक्ष्मी कहते हैं, पांचाल जाति की कुलदेवी। घोटिया अम्बा बागीदोरा बांसवाड़ा के अंदर पांडवों ने वनवास बिताया, 88 के सब्सक्राइबर वाले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यानी कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ये याद करवाने के हिसाब से ऐसे बताया। चैत्र अमावस्या को मेला पता है। ब्रह्मा मंदिर छिंच बांसवाड़ा 12वीं सदी में जीर्णोद्धार 1449। अर्थुना उत्तुनक भी कहते हैं, लकुली संप्रदाय संबंधित मंड मुंड से याद करवाया कि मंडलिक के पुत्र चामुंड राय ने निर्माण करवाया है। ठीक है, चलिए परमारों की राजधानी भी रही है। किराड़ू मंदिर हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर, उपनाम राजस्थान का खजुराहो, जब कांस्य शास्त्र की मूर्तियां देखने को मिलती है। 4+1 5 मंदिर है। परमार शासकों की राजधानी किरातकुप के नाम से भी जाना जाता है। तो वो साथियों याद करना कोई मतलब बड़ी टेढ़ा काम थोड़ी है, आपको ये सारी चीजें याद हो रही है। यहाँ 5 मंदिर है, 4+1 एक विष्णु जी का मंदिर है, ये आपको पूरी स्टोरी बता दी। सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। गुप्त काल परमारकार और सोलंकी शैलियों का मिश्रण है। समुद्र मंथन, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीलाओं आदि का वर्णन देखने को मिलता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का पूछे तो भी किराड़ू आना है। नागर शैली का मंदिर है। हल्देश्वर आपको बताया मैंने कि मैंने वहां पे केकड़े देखे, वो देखे, आपको याद है। ठीक, तो ये 56 की पहाड़ियों में पिपलूद गांव में, और पिपलूद गांव को लघु माउंट कहा जाता है। यहाँ महादेव और जोगमाया का मंदिर है। चलिए हो गया ये भी। फिर इसके बाद में अपन आए 5वीं स्लाइड पे, बंडदेवरा जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है, किशनगंज बारा के अंदर है। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, मिनी खजुराहो कहा जाता है। मेदवंशीय मलय वर्मा, यानी कि यहाँ इस मंदिर के अंदर आपको इस म शब्द को याद रख, म वर्ण को याद रखना है। क्या याद रखोगे? म से मिनी खजुराहो, म से मेदवंशीय, म से मलय वर्मा, बस ये चीज याद रखे, हो गई याद। और पंचायतन शैली में 10+18 खंभों में। ब्राह्मणी माता शोरसेन बारा के अंदर मंदिर है। और सबसे मेन जो चीज है वो है कि पीठ पर का श्रृंगार होता है और पूजा की जाती है। देश का एकमात्र मंदिर है जहां पे पीठ का श्रृंगार और पूजा। झाला जालिम सिंह द्वारा यहाँ पे इस मंदिर की सीढ़ियां बनवाई गई। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आए अपन इस स्लाइड पर, जो सीताबाड़ी बारा आपको बता दी। और ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, और सहरिया जनजाति की बड़ी आस्था है इसमें। गंगा मंदिर भरतपुर है। हिंदू, बौद्ध और मुगल शैली का प्रभाव। और बल किसमें है? ब्रजेंद्र में। ये बताया तो पहले तो है बलवंत सिंह द्वारा निर्माण करवाया, ब्रजेंद्र सिंह द्वारा गंगा मूर्ति की स्थापना करवाई। फिर उषा मंदिर, जिसे बाद में उषा मस्जिद में भी बदला गया, बयाना भरतपुर के अंदर है। निर्माण महिपाल की रानी चित्रलेखा द्वारा। ठीक है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर, पहले याद रखना बदन सिंह, फिर बलदेव, और भरतपुर के जाटों के कुल देवता लक्ष्मण जी को कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद में फिर आ गए अपन अंतिम स्लाइड से। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, सूचना है सब वहां पे, पीडीएफ सब वहां पे, हो गया काम। ये क्लास साथियों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पूरी हो चुकी है। तो अब मिलेंगे एक उस वीडियो के अंदर जिसमें आपको वन लाइनर की पूरी डिटेल और परिचय करवाना है। बतानी है कि भैया ये रही मेरे हाथ में प्रूफ के साथ। ठीक है, चलिए उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।